दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होना है 2022-23 का उसके बारे में। देखिए आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ चुकी है और वैकेंसीज भी पता है आपको। आप देख सकते हो स्क्रीन पे 4500 प्लस है। ओके। और पोस्ट नेम क्या होती है? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर ये सारी होती हैं उसमें। ओके। और लास्ट डेट जो है 4 जनवरी 2023 है, तो उसके पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट तक जाने की कोशिश मत करिएगा। अगर फॉर्म भरना है अभी भर दीजिए, नहीं तो फॉर्म क्या होता है कि लास्ट में वेबसाइट बिजी हो जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो भूल जाते हैं। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसको एसएससी चैनल द्वारा से फॉर्म भरना था। उसको था कि भरेंगे 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 और लास्ट डेट निकल गई और नहीं भर पाया। तो ऐसा मत करिएगा। अभी टाइम है, भर दीजिए। बहुत टाइम है लेकिन अभी भर दीजिए अगर भरना है, सीरियस है अगर। तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। 12th पास होना चाहिए। एज लिमिट बताइए आपको 18 से 27 ईयर्स होनी चाहिए। ऑनलाइन होगा। और फीस वीस तो चलो देख लेना आप, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 9 और 10 जनवरी को आपको एक मौका मिल जाएगा आपके फॉर्म में करेक्शन करने का। तो जिसकी भी गलती हो चुकी है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9-10 जनवरी को जब करेक्शन डेट खुलेगी, करेक्शन के लिए ओपन होगी वेबसाइट, आप जाइएगा। कुछ फीस लगेगी 200 रुपये पहली बार में, दूसरी बार में 500 रुपये लगेगी। तो 200 रुपये फीस पे करके पहली बार में ही अच्छे से फॉर्म भर देना। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पहली बार तो फॉर्म गलत ना हो। ऐसे गलत हो भी गए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9-10 जनवरी को उसमें करेक्शन कर लेना। ठीक है। और आपको जो एग्ज़ाम होना है फरवरी मार्च 2023 में हो जाएगा। चांसेस फरवरी के ही हैं, 22-23 फरवरी के चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। बाकी अगर नहीं होता है तो मार्च में तो होगा ही होगा। और देखो इन्होंने डेट दे दी है टायर 2 एग्ज़ाम डेट अप्रैल की। ठीक है। तो और रिजल्ट है मार्च में। तो भाई बहुत बड़े चांसेस है कि ये जो एग्ज़ाम है फरवरी 2023 में ही हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारी डेट जो है दे रखी हैं। अब देखो पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस क्या है इसमें। बेसिक इंग्लिश 25 क्वेश्चन है। मार्क्स 50 मार्क्स का। ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जीके और जनरल इंटेलिजेंस इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्वेश्चन होंगे। ओके। और 50 मार्क्स का होगा। अरिथमेटिक है, जीए भी है इसमें। राइट। 25-25 क्वेश्चन है, सेम सेम सिलेबस टायर 1 का वही है। ठीक है। अब मेन चीज़ है टायर 2 की। देखिए टायर 2 का जो सिलेबस इन्होंने कर दिया ना, डिट्टो ये समझिए सीजल को कॉपी कर मारा है। उसी तरह का इन्होंने सिलेबस कर दिया। सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है। सेक्शन 3 इसमें इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको। मॉड्यूल 1 देखना, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर भी उन्होंने दे दिया। और बाकी बाद में जो स्किल टेस्ट होना है वो तो होना ही होना है। तो 30 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स में। ओके। और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो 90 मार्क्स का ये हो जाएगा। रीजनिंग और जो आप जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स का। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा बाकी उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी का है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 120 मार्क्स रहेंगे। टायर 2 का ध्यान रखिएगा, टायर 1 जैसा होता है वैसा ही होगा, लेकिन टायर 2 का जो सिलेबस है वो बदल दिया गया है। ठीक है। और जीए भी है। जीए थोड़ी कम कर दी गई है, 20 क्वेश्चन होंगे। और जीए में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते थे उसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर डाल दिया इसमें। तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा। सीजल में सीजल से थोड़े से कम इसमें क्वेश्चन कर देंगे, बाकी लगभग लगभग सेम समझो यार। आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, दोनों सेम ही समझो आप। ठीक है। तो ये जो इसका सिलेबस है, एज लिमिट वगैरह तो आपको पता ही होगी। ठीक है। बाकी एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 3 साल गवर्नमेंट जॉब कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो 3 साल के बाद अगर आपकी एज निकल गई है, मान लीजिए 27 साल के आप ऊपर हो गए हैं, तो भी आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं 3 साल के बाद। 3 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद रिलैक्सेशन ले सकते हैं आप। और ये फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। कहीं ना कोई बात नहीं मालूम होती है, लगता है भाई एज हो गई अब क्या करें। लेकिन अगर आपने 3 साल जॉब कर ली है तो आपको एज की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है और आके आप फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जो उसकी एज है वो 18 to 27 ईयर्स है। और शेड्यूल कास्ट में देखिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसटी में भी 5 साल का है और ओबीसी में जो है 3 साल का है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिकली डिटेल्स थी सी एच एस एल के एग्ज़ाम के बारे में, जो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए बेसिकली चीज़ें आपको क्या रखनी है, पहला आपको फॉर्म अभी अभी जाके भरना है। और जो फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी गलती हो चुकी है, 9 से 10 जनवरी को फिर से वेबसाइट खुलेगी, करेक्शन डेट खुलेगी, आप उसमें जाकर के अपना एडिट कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में हो जाएगा और मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल में आपका टायर 2 होगा। तो देखिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फरवरी के 22-23 तारीख तक आपका जो है एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से है, बाकी एसएससी जो करेगी वो करेगी। पर एग्ज़ाम आपका फरवरी में ही होने के चांसेस हैं, प्लस मार्च में आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं।
प्लस अप्रैल में आपको डेट दे दी है टायर 2 की, और जो सिलेबस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। और फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना, फ़ोटो में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, और जो आपके साइन होने चाहिए प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करिएगा, वरना फॉर्म पिछले साल कितने रिजेक्ट हुए थे, इस साल भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। नोटिस नहीं पढ़ा है, पढ़ लो। अगर डाउट में हो, किसी भरोसा नहीं करना है, तो आप जाके नोटिस पढ़ लो कैसे क्या फॉर्म में भरना है। ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी जो मैंने आपको दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम और इंस्टा आईडी मैंने दे के रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।